नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, समय का बदलना प्रकृति का नियम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। और धनु राशि वाले काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन 21 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक 7 ऐसे बदलाव होंगे जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और आपके हर क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। ग्रहों का गोचर आपके लिए कैसा है और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों के लिए आपको सावधानी रखना है और किन क्षेत्रों के लिए आपको प्रयास करना है, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 जनवरी की कुंडली, और यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो बुध आपके लगन भाव में धनु राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव द्वितीय भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र तीसरे भाव में कुंभ राशि में, राहु चौथे भाव में मीन राशि में, गुरु जो है छठे भाव में वृषभ राशि में और मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि में, और केतु आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जनवरी के महीने में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा और पहला बदलाव होगा वो होगा मंगल का। मंगल पिछले काफी समय से अष्टम भाव में और नीच राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। यदि आपकी परेशानियां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें ज्यादातर बढ़ी है तो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिला। जून 2024 के बाद यदि आपकी समस्याएं बढ़ी है तो समझ जाइए कि मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालने का काम कर रहा था, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक हैं। और पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, फाइनेंशियल स्थिति का, लव लाइफ का, और देखा जाए तो पेट से जुड़े हुए रोगों का। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, विवादमय स्थिति का। और अष्टम भाव जो होता है ये होता है व्याधियों का, परेशानियों का, आयु का, मृत्यु का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, रहस्य का, रिसर्च का। और यहां पर मंगल का गोचर सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के मालिक माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो परेशानियां देखने को मिली, लोगों की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में बाधाएं बहुत आई। जो लोग बेचना चाहते थे समय पर प्रॉपर्टी नहीं बिकी, जो लोग खरीदना चाहते थे सही ढंग से या तो मकान नहीं मिला, या फ्लैट नहीं मिला, या कोई ऐसी भूमि नहीं मिली, या जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, कोई काम करना चाहते थे, वो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल रही। ये हो रही थी परेशानियां मंगल के कारण। और शिक्षा में भी, पढ़ाई लिखाई में भी विद्यार्थियों को उतना अच्छा मन जो है नहीं लगा। लव लाइफ को लेकर के भी बड़ी समस्याएं देखने को मिली। ये जो समय था, ईगो हुआ, कहीं ना कहीं जो है कई लोगों का जो है सितंबर के महीने के बाद जो है रिश्ते टूट गए। कई लोगों का देखा गया कि मन मुटाव घर में भी देखने को मिला, उग्रता बढ़ गई, धैर्य, पेशेंस जो है बना नहीं रहा। और कई लोगों ने अपने स्वयं स्वयं के द्वारा जो है गलती भी किया। ये सब मंगल के द्वारा हुआ। अब मंगल का जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा 21 जनवरी 2025 से। मंगल जो है वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे, लेकिन ये आ जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। और यहां पर मंगल जो है गोचर करेंगे केंद्र भाव में, तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे?
मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, प्रेम विवाह का योग बनाएंगे, क्योंकि प्रेम के मालिक हैं, विवाह के भाव में गोचर करेंगे, स्वाभाविक है कि प्रेम को विवाह में बदलने का काम करेंगे। दूसरी बात, संतान के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा और मंगल यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के मालिक है, केंद्र भाव में गोचर करेंगे, स्वाभाविक है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और ये राजयोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा, प्रेम विवाह के लिए, प्रेम के लिए, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। वही देखा जाए तो जिन लोगों को संतान से संबंधित परेशानियां थी, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे या संतान को लेकर के चिंता बनी हुई थी, तो चिंता भी दूर होगी और संतान उत्पत्ति के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो मंगल जो है इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। वही कई लोग लॉटरी खरीदते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव लॉटरी का भी होता है, शेयर मार्केट का भी होता है, तो इन क्षेत्रों से भी लाभ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं। वही 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, साथ ही साथ विद्यार्थी भी जो है विदेश जाकर के शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, या जो व्यापार कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। 21 जनवरी से लेकर के लंबा समय, जनवरी फरवरी मार्च, मंगल यहीं पर ही गोचर करते हुए आपको दिखेंगे। तो मंगल आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, अच्छे परिणाम यहां पर मंगल के देखने को मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा बुध देव का परिवर्तन। बुध जो है आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 24 तारीख को। हालांकि यहां पर भी अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन 24 तारीख को ये आ जाएंगे मित्र के घर में मकर राशि में, और 24 जनवरी से बुध का गोचर आपके लिए लगातार मई के महीने तक अच्छा रहने वाला है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जब ये राहु के साथ आएंगे मार्च के महीने में, थोड़ा सा फरवरी से मार्च जो है ध्यान रखना है, कोई ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर भी विराजमान रहेंगे तो अपनी राशि को देखेंगे तो ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन बुध जो है लगन भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे और आपके द्वितीय भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे और आपके तृतीय भाव में भी बुध का अच्छा गोचर माना जाता है। कहीं न कहीं व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे और बुद्धि को बढ़िया करने का काम करेंगे। यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, मैनेजमेंट का काम करते हैं, लॉयर हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, या फिर जो है ऐसे काम करते वाणी के द्वारा ट्रेनर है, तो यहां पर बुद्ध के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले। मई तक का जो मोटा मोटा समय यदि हम बात करें तो बुध आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तीसरा जो परिवर्तन होगा शुक्र का परिवर्तन। शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मेहनत वाले भाव में, पराक्रम भाव में। शुक्र का गोचर इतना बढ़िया यहां पर नहीं माना जाता, लेकिन यही शुक्र 28 जनवरी को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और चौथे भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे। अब उच्च राशि में शुक्र का गोचर बहुत शानदार होता है, क्योंकि ये चौथा भाव सुख का है, सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेंगे। हालांकि राहु भी यहां पर रहेंगे, लेकिन राहु तो मित्र है शुक्र के, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन के लिए अच्छे योग बनाने का काम करेंगे, रस्तों को खोलने का काम करेंगे, कैरियर में वृद्धि करने का काम करेंगे, कैरियर की स्थिति को बढ़िया कराने का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र राजयोग में रहेंगे और शुक्र बनाएंगे मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग से क्या होता है, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, कहीं न कहीं आय में वृद्धि होती है, यश मान सम्मान मिलता है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, कीर्ति मिलती है। तो शुक्र जो है कहीं न कहीं लग्जरीज लाइफ की ओर जो है खींचने का काम करेंगे और आय में वृद्धि भी करेंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है और शुक्र लंबे समय तक उच्च राशि में मालव्य राजयोग बना करके गोचर करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चौथा जो बदलाव होगा वो होगा शनि का बदलाव। शनि जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। लेकिन शनि का बदलाव आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि आपके आ जाएंगे चौथे भाव में।
हालांकि शनि की ढैया का कोई विशेष ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु के घर में जब शनि रहते हैं तो शांत रहते हैं, क्योंकि गुरु को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, वहां पर कोई ऐसा गलत काम नहीं करवाते हैं। लेकिन फिर भी कार्यों में रुकावट तो देखने को मिलेगी, संघर्ष तो आपका बढ़ जाएगा, हार्ड वर्क यहां पर करवाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता बहुत देती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गुरु के घर में जब भी शनि का गोचर होता है, मेहनत यदि व्यक्ति करे तो सफलता बहुत मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 29 मार्च को जब शनि आपके चौथे भाव में आएंगे तो आपको हार्ड वर्क देंगे, और 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक शनि की कोई खास अच्छे परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये समय आपको सावधानी भी रखना है। हालांकि आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि का जो प्रभाव रहेगा काफी हद तक अच्छा रहेगा, लेकिन 1.5 महीने का समय आपके लिए जो है खतरनाक साबित होगा। कहीं ना कहीं एंजाइटी होगी, मानसिक टेंशन बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, और सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि कई बार जो है बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है, लेकिन कई बार राहु और शनि की युति गलत जगह फंसाने का काम भी करती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है। चौथे भाव से जुड़े हुए कार्यों में, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में 29 मार्च से ध्यान रखना है, 1.5 महीने तक का समय है, इसमें कोई विशेष सौदा ना करें भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, इस चीज का आपको बहुत सावधानी रखना है। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 से, शनि स्वतंत्र रूप से अकेले गोचर करेंगे, तो कई सारे क्षेत्रों पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि का एक रूल होता है, शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करते हैं। धन के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। पराक्रम के मालिक है तो मेहनत भी करवाएंगे, पराक्रम भी करवाएंगे, यात्राओं का भी सुख मिलेगा। और जो लोग आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, लेबर कास्ट से की नौकरी कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर सक्सेस भी देने का काम करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 29 मार्च से लेकर के 18 मई का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। जैसे ही राहु तीसरे भाव में जाएंगे, शनि के स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, भाइयों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि होगी शत्रु पैदा करने का भी काम करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, वाणी पर आपको बहुत समझदारी से काम करना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना। कैरियर में थोड़ा हार्ड वर्क हो सकता है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, और जो मेहनत कम मेहनत करने में ज्यादा सफलता मिलना चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आलस्य आएगी, काम करने का मन नहीं होगा। तो इन क्षेत्रों पर शनि का बुरा प्रभाव देखने को मिले। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, वाणी पर आपको विशेष सावधानी रखना है, शत्रु पैदा ना हो, और कैरियर पर फोकस करना है, लगन से आपको काम करना है, मेहनत करना है, तो शनि यहां पर कोई दिक्कत नहीं करे, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो पांचवा राहु का जो बदलाव होगा 18 मई 2025 को, राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सबसे बढ़िया माना जाता है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, इन सभी क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम राहु करेंगे। सोशल मीडिया में है तो यहाँ पर वायरल भी करवा देते हैं। तो राहु का जो प्रभाव है ये आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, अचानक किस्मत को पलटने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें छठा जो गोचर होगा केतु का, केतु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में भाग्य को बदलने का काम करते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में
कहीं न कहीं रुचि बढ़ाने का काम करते हैं, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं, रुके हुए आपके काम को भी करवाने का काम करते हैं। जितना भी डिले हुआ है काम में, वो प्रोग्रेस आपको मिलेगी 18 मई 2025 के बाद। तो राहु केतु दोनों का बदलाव बड़ा शानदार रहेगा। सातवां बदलाव जो सबसे बड़ा बदलाव रहेगा, जो लगभग 1 साल से परेशानी चल रही है, और वो बदलाव है आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव में जब भी बृहस्पति गोचर करते हैं, दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। लोग कर्जे से परेशान हो जाता है, हेल्थ को लेकर के परेशानियां बढ़ जाती हैं, कैरियर को लेकर के दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु आपके मालिक कहाँ के हैं? लगन भाव के, मेन मुख्य भाव के, और चौथे भाव के, सुख भाव के, और गोचर कहाँ कर रहे हैं? रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज के भाव में, त्रिक भाव में। इसे लग्न दोष भी कहते हैं, कि बड़ा दोष माना जाता है। लगभग 1 साल से गुरु का गोचर यहाँ पर हो रहा है, और ये अभी होगा 14 मई 2025 तक। यहाँ पर गुरु परेशान करते, बहुत संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते हैं, बहुत डिले कराते, कोई काम नहीं बनने देते। लेकिन 14 मई के बाद गुरु का बड़ा राहत आपको मिलेगा। गुरु जैसे ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहां पर कारक माने जाते हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ मिलेगा, और व्यापार शुरू करना चाहते तो ये समय में आप आजमा लीजिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे, और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का योग बनेगा, या आप मकान बनाने के लिए तैयार हो जाइए, वाहन खरीदने के लिए योग बनेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। सुखों में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये दैनिक आय का भाव है। आय में वृद्धि करेंगे, दैनिक आय आपकी बढ़ जाएगी। यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं गुरु। लेकिन अभी 14 मई तक सावधानी रखना है, क्योंकि यहां पर रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो वेट करिए, गुरु जैसे ही आपके सप्तम भाव में आएंगे, सब चकाचक करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अन्य ग्रह की स्थिति कैसी भी हो, गुरु यदि आपका अच्छा है और अच्छे भाव में गोचर कर रहा है, तो परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु के ही द्वारा ये सब ग्रह काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री है आपकी कुंडली का, मुख्य ग्रह है, और ये यदि बढ़िया है, सारे ग्रह कितने भी खराब हो, लेकिन गुरु बचा लेता है, गुरु रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु संतान का कारक है, विवाह का कारक है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह है। गुरु धन का कारक है, धन की तिजोरी गुरु के पास है। गुरु तिजोरी नहीं देगा तो दूसरा ग्रह क्या करेगा? इसलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरु संतान का कारक है, संतान का सुख गुरु ही देता है, विवाह गुरु ही करवाता है, और विवाह के भाव में गुरु का गोचर होगा। स्वाभाविक है कि कई लोगों का विवाह का योग बनेगा, कई लोगों का वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा, कई लोगों का व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक जानकारी है, यहां पर गुरु अच्छे परिणाम देते ही देते हैं, स्वाभाविक है। तो गुरु का ये बदलाव आपके लिए बहुत शानदार है। जबकि शनि की ढैया रहेगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन गुरु जो है कृपा करेंगे आपके ऊपर, गुरु जो है आपको बचा ले जाएंगे, और गुरु दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य का भी बदलाव जो होगा, सूर्य जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और ये समझ जाइए कि 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी के बाद सूर्य की स्थिति बढ़िया है, मई तक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन राहु के साथ जब ये गोचर करेंगे चौथे भाव में, मार्च के महीने में थोड़ा सा सावधानी रखना है। अप्रैल के बाद पुनः अच्छी स्थिति है सूर्य की। तो सूर्य आपके भाग्य के मालिक है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, पिता का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा, और व्यापारिक स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो ये 7 जो बदलाव है, कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए जीवन को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि धनु राशि वालों की परेशानियां बहुत समय से ये परेशान चल रहे हैं, और गुरु की स्थिति जो है अच्छी ना होने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत जो है धनु राशि वालों को हुई। अब जो है बदलाव होगा, लेकिन यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। कुंडली में यदि महादशा और अंतरदशा आपके फेवर में है,
राहु की, शनि की और केतु की या मारक ग्रहों की चल रही है तो परेशानियां उत्पन्न होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परेशान करते ही करते। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, यह राहु केतु शनि आपके अच्छे हैं कुंडली में, इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। सटीक जानकारी तभी आप पता लगा सकते हैं जब आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा का प्रभाव आपके लिए शुभ हो, तब समय आपका सबसे बढ़िया रह सकता है। हालांकि ये गोचर में जो ग्रहों का बदलाव है इसका परिणाम आपको मिलेगा, चाहे वो 15-20% ही क्यों ना मिले, लेकिन ये बदलाव का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन वही है कि जो हम आपको 100% बदलाव बता रहे हैं वो कितना आपको मिलेगा, वो कुंडली विश्लेषण करवा करके ही आप सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। और क्या आपको उपाय करना है अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, वो भी आप जो है कुंडली विश्लेषण करवा करके ही जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।